मंत्र कृपाल से महाराज सुंदरी की लाश का निरीक्षण करो और देखो कि सुंदरी का खून कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ। किसी बेदर्दी ने ही सुंदरी का खून किया है। मैं अभी लाश का निरीक्षण करता हूँ राजन। महाराज बड़ी अफसोस की बात है राजन कि मैंने जब सुंदरी की लाश का निरीक्षण किया राजन, तो क्या देख रहा कि सुंदरी के जिस्म में तो गोलियों के है राजन, और एक गहरा जो खंजर का है महाराज। और जब मैंने सुंदरी की लाश का आगे निरीक्षण किया तो सुंदरी के सिर के नीचे से ये कागज का टुकड़ा मिला है। महाराज ये लेटर पढ़ा जाए। हो सकता हो सुंदरी मरने से पहले ही उस कातिल का नाम लिखकर छोड़ गई हो। ये लेटर पढ़ा जाए हुजूर, पढ़ा जाए। यशपाल सिंह, ये तुम्हारी पत्नी सुंदरी का खून नहीं हुआ, बल्कि हमारी बेटी राजकुमारी गुलशन की माँ का खून हुआ है। क्यों नहीं राजन, और किसी बेदर्दी ने ही किया है महाराज। मंत्री कृपाल सिंह, महाराज देखो उस पत्र में क्या लिखा है। मैं भी देखता हूँ महाराज। पत्र का मजमून चुनारगढ़ भाई। ये लेटर सुंदरी के हाथ का लिखा हुआ। और आगे क्या लिखा है? महाराज और इसमें लिखा है कि मैं मरने से पहले आखिरी खत लिख रहे हूँ। इस सुंदरी का ही लिखा है। और महाराज मैं मरने से पहले आखिरी खत लिख रही हूँ कि मेरे पति यशपाल सिंह आपके और मेरे झूठे इल्जाम लगाकर मेरा खून कर दिया। मेरे पति यशपाल सिंह को सख्त से सख्त सजा देना आपकी सुंदरी पहाड़ी का किरा। महाराज ये झूठ है, सरासर झूठ है। अरे यशपाल सिंह, सुंदरी हमारे बेटी के समान थी और तूने मेरे मस्तक पे कलंक का दाग लगा दिया। हुजूर, ये किसी दुश्मन की शतरंज की चाल चली जा रही है। मुझे फंसाया जा रहा है। मैं सुंदरी का खून नहीं किया। नहीं, तुम ना कहो कि मैंने सुंदरी का खून नहीं किया, लेकिन तुमने ही सुंदरी का खून किया है। सिपाहियों, ये सुंदरी की लाश को ले जा करके राज दरबार में रखवा दो। हम सुंदरी की लाश को अपने अहले चमन में दफन करवाएंगे और सुंदरी की एक कब्र बनवाएंगे, हमेशा हमेशा सुंदरी की यादगार के लिए। बहुत बड़ी हमदर्दी दिखा रहा है।
अरे सुंदरी हमारे बेटी के समान थी और तूने हमारे मस्तक पे कलंक का दाग लगा दिया। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। और ये अक्ली मेरी हैरान है सुन खट्टा मजनू। अक्ल मेरी हैरान है सुन खट्टा मजमून। और क्यों बेपाची मुश्किले किया तुझे तुझी ने खून अर्ज पे जाकर आग लगा दी और बेगैरत बनकर हत्यारे मेरी शाने हटा। बनकर हत्यारे मेरी शाने हटा। तो ना रखूं जिंदा तुझे तुझ पर निगाह गिरा दी और लालच है 100 बार कमीने अपनी सौगाती लुटा दी। लालच है 100 बार कमीने अपनी सौगाती लुटा दी। और इस शकले आकर दिखलाई दिखलाई हाँ निकला पक्का कसाई। हाँ तो मुझे सीख सिखाने आया और छीन तेरी नाम मिटा दूं। अबे तेरी नाम मिटा दूं। अबे चूंदर में दागी लगाया। सुंदरी एक हमारे बेटी के समान थी। जिस तरह हमारी बेटी राजकुमारी गुलशन थी उसी तरह सुंदरी थी। और आज तूने हमारे मस्तक पे कलंक का दाग लगा दिया। नहीं महाराज नहीं, सुंदरी मेरी पत्नी थी, मेरी अर्धांगिनी थी और अर्धांगिनी मेरा दाहिना अंग था और मैं अपनी पत्नी का खून करना नहीं पूछ। क्या और शाहरता शाह वो लेटर कहाँ है? वो लेटर हमें दिया जाए। अगर मेरी पत्नी के हाथ का लिखा हुआ होगा तो मैं अपनी पत्नी की राइटिंग को पहचानता हूँ। मैं अवश्य समझ जाऊंगा कि मेरी पत्नी के हाथ का लिखा हुआ है और या तो फिर किसी दूसरे का हाथ का लिखा होगा। यशपाल सिंह वो लेटर मैंने फाड़ कर नहीं दिया। सब कुछ उजड़ गया सुंदरी।
प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम कभी ऐसा नहीं, तुम अपने पति को कभी नहीं भुलाओ, और शाहर तार से मुझको मारा गया। सीने का छीना सहारा गया, मेरे जीने का छीना सहारा गया। खून में सुंदरी का किया है यशपाल सिंह, अगर तूने सुंदरी का खून नहीं किया तो तेरे पास कोई गवाह और सबूत हो तो हमारे सामने गवाह और सबूत तो वो लीटर था। खून में सुंदरी का किया है नहीं, पास बचने का है कोई चारा नहीं। मंत्री कृपाल सिंह, आप तो जानते हैं कि हमारे और सुंदरी के बीच का प्रेम मोहब्बत कैसा था। क्या आपको यकीन है कि सुंदरी का खून मैंने किया? महाराज क्रोध में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। मैं जानता हूं कि महाराज जितना प्यार बेटी गुलशन से करते थे उतना प्यार सुंदरी से करते थे। ये फंसाने की चाल चली जा रही, किसी दुश्मन ने ऐसा किया है। महाराज को समझा कि मैं निर्दोष हूं। यशपाल सिंह, महाराज कोई नादान है जो समझा। अरे सुंदरी को महाराज अपनी बेटी की तरह मानते थे, आज तूने ऐसा लालछन लगा दिया और फिर भी कह रहा है कि महाराज को समझा दो। वारे यशपाल सिंह, तुम कैसे न को समझा यहाँ है। कि बहन को कैसे समझा रहा है और किसी दीगर बसर को उलझा रहा है। कोशिश करें पर बचेगा नहीं, लाख कोशिश करें पर बचेगा नहीं, और शक्ल राया को अपनी दिखा रहा है। यशपाल सिंह, जरा भी तेरे हाथ नहीं कांपे कि तेरी बीवी थी और महाराज अपनी बेटी की समानों से थे। एक बार तेरे हाथ कांपते सुंदरी का खून करते हुए। महाराज, ऐसे कातिल को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। यशपाल सिंह, तूने जो कुछ भी किया है तुझे उसकी सजा मिलेगी। सिपाहियों, हमारा हुक्म है कि इसके जिस्म के ऊपर जो सेनापति की वर्दी है इसी वक्त इसे उतरवा लिया जाए।
हथकड़ी और मंत्र कृपाल से अब हमारा हुक्म सुनो कि तुम हम लोगों को इसके साथ करना क्या है। तो हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़िया डालकर मुख से बांधो, न देरी करो, मारे हंटर से चमड़ी भाई उड़ा दो, अभी जेल में डाल दो, अपना देरी करो। जेल में इसे तीसरे दिन पानी और चौथे दिन इसे खाना देना और शाम सुबह इसके जिस्म के ऊपर हरे बांस की मार पड़ना चाहिए। जब यह जेल के अंदर भूख प्यास से तड़पेगा, जेल के 6 दीवारों अपने सर को पटकेगा, तब इसे सुंदरी की याद आएगी और अपने दिल में यह सोचेगा कि काश अगर हम सुंदरी का खून न किए होता तो आज ये दिन देखने के लिए नसीब नहीं हुआ। ले जा करके इसे जेल में डाल। या भगवान, एक बात बहुत पुरानी याद आ गई। जब हमारी महारानी का स्वर्गवास हुआ था तो उस वक्त हमारी बेटी गुलशन सिर्फ 6 महीने की थी, लेकिन सुंदरी ने हमारी बेटी को पाल पोस कर सयानी कर दिया। सुंदरी का ये एहसान हमारे सर पे, क्यों ना हम एहसान का बदला एहसान से चुका दो। यस पल से सुंदरी का बेटा सुंदर कहाँ है, उसे मुझे दे दो। आज के बाद वो हमारे पास राजमहल में रहेगा। मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और अच्छे मार्ग पर चलना उसे सिखलाऊंगा। और जब तू 20 साल के बाद जेल से बाहर आएगा तो तेरा बेटा तुझे वापस कर दूंगा। महाराज, मेरा बेटा मेरा बेटा दुनिया में जिंदा नहीं है। क्या? मेरा बेटा मर चुका है। मेरा बेटा मर चुका है। इसका मतलब कि सुंदरी का खून करने के बाद तूने अपने दिल में यही सोचा होगा कि काश अगर सुंदरी का बेटा सुंदर दुनिया में जिंदा रहेगा तो सुंदरी का नाम रोशन होगा। इसलिए सुंदरी का खून करने के बाद तूने उसके बेटे का भी खून कर दिया। हरामजादे, तेरे लिए 20 साल की सजा मुकर्रर कर रहा हूँ। सिपाही, इस हरामजादे को ले जा करके कैदखाने में डाल दो, वरना अगर मैं कहीं जज्बात में आ गया तो इसी जगह पे इसका गला दबा करके इस हरामजादे जाओ सिपाही, डाल दो उसे। जाओ यशपाल सिंह, जो तुमने किया है कोई ऐसा नहीं करेगा। ले जाओ इसे, डाल दो जेल की सलाखों में। और महाराज का हुक्म बजाना है तुम लोगों को। देखा कृपाल सिंह की चाल, मगर चाल। अरे यशपाल सिंह 20 साल जेल की सलाखों में टकराएगा। आज जब जेल की सलाखों में तू रहेगा और उन्हीं दीवारों से टकराएगा, तब सुंदरी तुझे याद आएगी। फिर देख कि ये कृपाल सिंह अभी तेरे साथ क्या खेल।
सिवाइयों, मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि यशपाल सिंह अपनी पत्नी का खून कर देगा, लेकिन उसने जो कुछ भी किया सिवाई उसे उसकी सजा मिली है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक खुशी का संदेशा देना चाहता हूँ। सुंदरी ने जो हमारी बेटी की परवरिश किया है, आज हमारी बेटी गुलशन वो 18 वर्ष की हो चुकी है और हमारी बेटी को अपनी खूबसूरती पे बहुत बड़ा नाज है। इसलिए तुम हमारे पूरे चुनारगढ़ रियासत के अंदर ये मुनादी पिटवा दो कि जो भी लड़का अपनी शक्ल पे नाच करता हो वो हमारी बेटी के पास आए, और अगर हमारी बेटी ने उस लड़के को पसंद कर लिया तो हम उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह रचा देंगे। और जिस लड़के को नहीं पसंद करेगी तो उसके लिए जानते हो कौन सा मंजर होगा? उस लड़के की गर्दन और राजकुमारी गुलशन का खंजर। इसके साथ साथ 2 शर्तनामा लिखकर तैयार करो। एक हमारे बेटी के चमन में टंगवा दो और दूसरा हमारे बड़े फाटक पर। यह काम इसी वक्त हो। अरमान और का यार, कब से सोच रहे हैं कि राजकुमारी तैयार हो या दिन या घड़ी आवे। अच्छा, मुँह मांगी मुराद पूरी हुई। हो सपना देख रहे हो? पहले एक बात हमका तुम ये बताओ, तुमका हम जमी थी कि नहीं? तुम यार, हमका तो तुम जमा दो इस समय एकदम तुम सलवार खान लग रहे हो। सलवार खान नहीं तो पैजामा खान। अबे सलमान खान की सलवार खान। हाँ वही सलमान खान यार। जम रहे हैं? जमत तो हो दूर। तो यार का विचार यार तो कहा, लेकिन एक बात और समझ लियो का। देखो हमका तो तुम जम रहे हो, हाँ कोनो बात नहीं, हाँ। लेकिन राजकुमारी के सामने अगर गए हो, हाँ। अगर तुमका पसंद कर लें तो तुम्हारा तो मौज है। फिर राजा का पूछे कि राजपाट पे मोछत्तर नौकरी तुमका तुरंत निकाला हमका। लेकिन एक बात और जान ली, अगर न पसंद की राजकुमारी न जानत का हो, तुम्हार मुंडी नहीं समझ पा रहे हो का? हम समझ नहीं पाए। मुंडी मुंडी राजकुमारी का खंजर तुम्हार मुंडी मुंडी। अबे हम का समझ गए यार, यह कह रहा कि मुंडी अलग सही है यार। मान लो का मोछे के हो, हटाओ लिखो को यार जो नमक मिर्चा मिला तो खाओ पियो। लालच का भड़ी ठीक नहीं हो। देखो बोल स्याही न हो तो स्याही वो तोरे लाग दुखता है कि नहीं? कलम तो हमला यहाँ है, तो हम घर में नहीं। चलो अच्छा, चुनारगढ़ बादशाह, छिनारगढ़ नहीं तो साले चुनारगढ़ की छिनारगढ़। चुनारगढ़ बादशाह सत्यजीत सिंह पत्र का मजमून। जो लड़का अपने आप को खूबसूरत लगाता हो वो राजकुमारी के पास आया
अगर राजकुमारी ने उसे पसंद कर लिया तो उसके साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। काश ना पसंद आया तो राजकुमारी जी का खंजर और उस शख्स की गर्दन होगी। शाही शर्तनामा चुना जाएगा। फोटो स्टेट करो, फोटो स्टेट करेगा है, दुई बनावे का है। एक हिया रखे का, एक हुआ रखे का। हाँ रुक जा, मशीन है चल छट जा देखिए कार्बन बहाने कौन है सब यहीं पे फोटो दिखा हाँ यार, फोटो स्टेट हो गया। चलो देखा हिया टांगो, देख लियो भैया, देख दादा हरो अपन किस्मत अजमाओ जाओ। राजकुमारी के जहाँ ला जाओ, पसंद आ गए तो मेहरबो पई हो, राज गद्दी पई हो, और पसंद ना खाओ ना तो जो जिंदगी है वो नाश करेगी हो। चलो भैया शाही शर्तनामा, और फिर ऐलान करना है बुकी ना। आप बुक्की लाई बुक्की हम कहीं कहा बुक्की लाओ। हाँ मेरे दोस्तों, नगर निवासियों, गांव के वासियों, शाही दरबार का ऐलान ये है कि महाराज सत्यजीत सिंह की बेटी राजकुमारी गुलशन इस वक्त 18 वर्ष की हो चुकी हैं, जिन्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत बड़ा नाज है। जो शख्स नहीं बजाए रहो यार, हमारे रहो, जो शख्स, अरे एकदम न पीछे रहो, जो शख्स अपनी खूबसूरती पर नाज करता हो, राजकुमारी के समक्ष आए, उसकी सुंदरता को अगर राजकुमारी ने पसंद कर लिया हमारे मौके पर, तो उसके साथ शादी कर दी जाएगी। काश अगर ना पसंद आया तो राजकुमारी का खंजर और उसकी गर्दन। चलो